नमस्कार, मैं सीमा शाह। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रही जहाँ कुछ लोग मेरे समर्थन में होंगे, मेरी बातों से सहमति रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन उन्हें भी अपनी विचार प्रकट करने का पूर्णतः आज़ादी है। लोकतांत्रिक देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है और संविधान हमें पूर्णतः हक देता है अपने विचार को प्रकट करने का। अभी जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में कुछ राजनीतिक दल, राजनेता सामने आए, अपना सपोर्ट दिए और कुछ वैचारिक मतों ने यह बात कह दिया कि हम राजनीतिक दल से नहीं हैं, राजनेता नहीं हैं, हम तो अभिनेता हैं, ऐसा बात कह दिए। लेकिन उन्हें भी संविधान ने हक दिया है अपने विचार को प्रकट करने का, तो उन्हें भी डायरेक्टली गलत कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो इस पे मैंने एक पोयम लिखा था कि सदा इकबाल, मतलब आइन और आवाज़, जो संविधान की आवाज़ है। तो सुनिएगा कि ये सदा इकबाल मेरा पोयम क्या कहता है और सुन के बताइएगा कि मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत, और आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं। तो सदा इकबाल क्या कहता है। जो खामोश थे बरसों से, जो खामोश थे बरसों से, अब वो आवाम बोलती है, सियासत के तराजू को हकीकत से तौलती है। एक जंग तो हमने जीत ली, एक जंग तो हमने जीत ली कि अब डर का दौर नहीं। एक जंग तो हमने जीत ली कि अब वो डर का दौर नहीं। यह जागा हुआ है भारत साहब, यहाँ कोई कमज़ोर नहीं। मशवरा जुदा सही पर लबों को सीना ठीक नहीं, कि मशवरा जुदा सही पर लबों को सीना ठीक नहीं। फनकार की परवाज को बेड़ियों में देना ठीक नहीं। संविधान ने जो बख्शी है वह आज़ादी का मान रहे, कि संविधान ने जो बख्शी है उस आज़ादी का मान रहे। हर नागरिक के हाथ में सवाल का कमान रहे। कोई फिल्म रोकी जाए या कोई किताब जब्त हो, कोई फिल्म रोकी जाए या कोई किताब जब्त हो, यह मंजर गवाही है कि हुकूमत का ज़मीर सख्त हो। पर बंदिशों की सोच की नदियाँ कभी थमती नहीं, बंदिशों की सोच की नदियाँ कभी थमती नहीं। सच्ची कलम किसी भी सेंसर की मोहताज होती नहीं, कि सच्ची कलम किसी भी सेंसर की मोहताज होती नहीं। यह मुल्क जिंदा रहेगा तब यह सवाल जिंदा है, कि यह मुल्क जिंदा रहेगा जब यह सवाल जिंदा है, वरना खामोश बस्तियों में बस मलाल जिंदा है। राय अलग हो तो बहस करो, तुम रास्ता मत रोको। राय अलग हो तो तुम बहस करो, रास्ता मत रोको। तिरंगे के साए में खड़ा हर इंसान परिंदा है। उठो कि अब संसद को भी आवाम का आवाज़ सुनना है, कि उठो अब संसद को भी आवाम का आवाज़ सुनना है। उसे अपनी ही चुनी हुई तकदीर का ख्वाब बुनना है। संविधान की मर्यादा में रहकर हम हर जुल्म टोकेंगे, कि संविधान की मर्यादा में रहकर हम हर जुल्म टोकेंगे। हम जंतर मंतर से उठी इस हुंकार को अब न रोकेंगे। न नफरत का पैगाम है, न कोई साजिश हमारी है। यह लोकतंत्र की रूह है जो सब पर भारी है। आईना टूटेगा अगर तो अक्स बिखर जाएंगे, आईना टूटेगा अगर तो अक्स बिखर जाएंगे। बोलने दो हर जुबान को, कि बोलने दो हर जुबान को, तभी यह देश निखर पाएगा। जो खामोश थे बरसों से अब वो आवाम बोलती है, सियासत के तराजू को से हकीकत को तौलती है। यह जंग जो जीत ली हमने अब डर का दौर नहीं। यह जागा हुआ भारत है साहब, यहाँ कोई कमज़ोर नहीं। तो अब आप बताइएगा कि मेरी बातों से कितना सहमत हैं, क्योंकि मैं एक संवैधानिक अनुच्छेद और संवैधानिक मौलिकता के आधार पर रह कर के बात मैंने ये की है, जहाँ पे अभिव्यक्ति विचार को प्रकट करने का पूर्णतः आज़ादी है, और इसे पाने के लिए हमने बहुत संघर्ष की है। तो किसी की वैचारिक, किसी के मत को रोकना, उन्हें टोकना, यह भी गलत होगा। बहुत मुश्किलों से हमने सवाल पूछना शुरू किया है, बहुत मुश्किलों से ये जनता जगी है, बहुत मुश्किलों से संसद के उस दरवाजे, उन खिड़कियों को हमने खटखटाना शुरू किया है। तो किसी के विचार को रोकिए मत, बढ़ने दीजिए। हाँ, मतभेद हो सकते हैं, आपस में बैठ करके सुलह करिए और बात कर लेंगे।